श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आज का सत्संग, आज मैं आपको कुछ भक्ति के ऐसे रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम ही सुनने में आते हैं। आप उनको समझना। आप जो भी साधन कर रहे हैं उसी साधन में आपकी स्थिति बनने लगेगी। निश्चित मानिए, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। एक बात बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, भक्ति का रहस्य होता है ये कि आप जो भी आपके उपास्य देव हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनके नाम का या मंत्र का चिंतन आपको किसी गुरुदेव ने दिया है या आप स्वयं अपने इष्ट देव का खुद वर्ण करके उनके नाम का जप करने लगें, तो आप ध्यान देना। सबसे भगवान जो इष्ट देव होते हैं, जो प्रभु होते हैं, वो एक बात ही देखते हैं, भक्त की अनन्यता। अनन्यता का मतलब है और कोई नहीं। एक प्रभु का आपने वर्ण कर लिया, अब चाहे हमारे साथ बुरा हो या भला हो, कुछ भी हो, लेकिन हे प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ये स्थिति साधक की आ जाती है। लेकिन अब ध्यान से आप सुनना, ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। प्रायः जो अपने गुरु का अनन्य हो या अपने इष्ट का अनन्य हो, ये अनन्यता बहुत बड़ी स्थिति होती है। आप इसे सुनते आए होंगे, अभी तक आपने इसे बहुत सुना होगा, अनन्यता अनन्यता, लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है। भक्ति का रहस्य है कि कोई बहुत बड़ा योगी हो, बहुत बड़ा, जिसने अपनी इंद्रियों का संयम करके समाधि अवस्था तक को प्राप्त कर लिया हो, जितनी भी सिद्धियां हैं वो उसके सब आसपास हों। ऐसे अगर लाखों योगी हों तो भी वो एक अनन्य भक्त की, यद्यपि वो विषयी है, ध्यान देना, वो विषय भोगों में भी लगा हुआ है, वो विषय भोगी भी है और इसके साथ वो अनन्य है अपने इष्ट देव का। वो अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता, ना उनकी भक्ति छोड़ सकता है। मात्र जिसके चिंतन में एक ही प्रभु हैं, ऐसे भक्त का फिर प्रभु की जिम्मेवारी हो जाती है। ऐसे भक्त की रक्षा वो सदैव करते हैं और ये बहुत उच्चतम अवस्था है और ये आनी बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए चाहिए होता है निरंतर भजन। अगर आप अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो आपके भीतर दृढ़ता आने लगेगी। आप विचार करना, अभी आप जिन भी इष्ट देव का नाम जप रहे हैं, आप देखना, आप उनको अब नहीं छोड़ पाएंगे। आप विचार कर लेना, अपने हृदय में चिंतन कर लेना, आपका हृदय जलने लगेगा। अभी तक आपने, अगर आप 4-6 महीना ही एक इष्ट देव का जप कर लें तो आप उनको छोड़ नहीं सकते। नाम ही अनन्यता दिलाता है। यद्यपि भक्त विषयी है, वो संसार के विषय भोगों में भी लगा हुआ है, लेकिन अपने प्रभु की आराधना बहुत विश्वास से, निष्ठा से कर रहा है। विषयी भी है और भक्त है, अनन्य है, लेकिन वो अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकता, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट आएं। ऐसे भक्त की जिम्मेवारी उसके इष्ट देव पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। ये मैं आपको भक्ति का रहस्य बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ा रहस्य है, जबके साथ ये बहुत आवश्यक है कि अपने प्रभु को हमें नहीं छोड़ना है किसी भी स्थिति में। आप ध्यान देना, अगर आपके जीवन में आपने भजन प्रारंभ किया, आप भजन कर भी रहे हैं, तो छोटे मोटे कष्ट आ रहे हैं या आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी बनी हुई है, आप सोचते हैं कि ये हट जाए
तो हमारे सभी काम बन जाए। प्रायः भक्तों का ऐसा होता है, ये स्थिति हमारी सुधर जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप जिनका भी नाम जप कर रहे हैं वो स्थिति वही दिए हुए हैं, ये बात आपको मान लेनी है। इसको मानने में लाभ है, नहीं तो ये आगे आपके समझ में आ जाएगी कि ये प्रभु स्थिति मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी मुझे क्यों दिए हुए हैं। वास्तविक मानिए तो वही आपके जीवन में लाभकारी होती है, क्योंकि आपके बारे में जितना अच्छा आपके इष्ट देव जानते हैं उतना अच्छा आप नहीं जान सकते। यहाँ प्रकट संसार में भी देखना, जो बच्चा होता है उसकी सेहत या उसकी ज़रूरतों के प्रति पिता माता जितनी अच्छी तरीके से जानते हैं, बच्चा स्वयं नहीं जानता होता है। इस बात पर विचार करें कि जैसे आपके अगर कोई आश्रित हो जाता है, अगर आप धार्मिक हैं, सहृदय हैं, तो आप देखना कोई भी जो असहाय है या कोई छोटा बच्चा ही अगर वो बिल्कुल आपके ही आश्रित है तो आप देखना अपने शरीर से भी ज़्यादा आपको उसकी चिंता हो जाती है। अगर आप धार्मिक हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है, वो तो अपने शरीर का ही सिर्फ पोषण करना जानते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी धार्मिक है और उसके कोई आश्रित हो गया है जिसका उसके सिवा कोई नहीं है, तो देखना वो अपने से भी ज़्यादा उसकी सुरक्षा करेगा। यही, और प्रभु से बढ़कर धार्मिक कौन है, आप ध्यान दो, उनसे बड़ा कौन है। पूरे ब्रह्मांड की वो सुरक्षा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। तो आप ध्यान देना, ये बात जीवन में आना बहुत ऊंची स्थिति है। और मैंने जो बताया कि लाखों योगियों से भी बड़ी उस साधक की स्थिति होती है, यद्यपि वो विषयी है। आप ध्यान देना, योग मार्ग कोई मामूली या साधारण मार्ग नहीं है, बहुत कठिन मार्ग योग मार्ग है। संन्यास मार्ग से भी कठिन योग मार्ग होता है। संन्यास मार्ग में एक एक इंद्री का आकर्षण नष्ट किया जाता है। जैसे अगर सन्यासी की जीभ ने मीठा खाने की इच्छा प्रकट की तो वो मिर्चा झोंक देगा जीभ के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ, कष्ट देता है वो इंद्रियों को। ये इंद्रियों का संयम जो करता है वो सन्यासी, वही सन्यास मार्ग है। और योग मार्ग में तो बिल्कुल ही, वो तो सबसे पहले योग मार्ग तो इतना कठिन है कि उसमें तो सबसे साधा जाता है, आसन को जीता जाता है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठ कर, ये शुरुआत मैं आपको बता रहा हूँ, एक आसन में बिना हिले डुले गर्दन तक उसकी इधर उधर नहीं मुड़ सकती। आसन पहले वो सिद्ध करते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान धारणा और समाधि में जाते हैं। बहुत कठिन मार्ग है। बिल्कुल आहार कोई ऐसा नहीं लेते, पूरे दिन में सिर्फ हो सकता है जल पे ही रह जाए, इतने कठिन कठिन ये मार्ग है। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं ये शास्त्रीय बात बता रहा हूँ। आप श्रीमद् भागवत उठा के देखना, 11वें स्कंद में ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यद्यपि भक्त विषयी है लेकिन अनन्य है अपने प्रभु का। तो ऐसा जो भक्त है, जो विषयी है यद्यपि और भगवान का बहुत अनन्य है, अपने उपास्य देव अपने इष्ट का, उन्हीं का नाम जब उन्हीं का चिंतन करता है, तो वो बड़े बड़े योगियों और सन्यासियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और प्रभु उसे अपने से भी ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। आप समझना, ध्यान देना इस बात पर। कोई भी उसके जीवन में दुख नहीं रह जाता, दुख का लेस भी नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने प्रभु पर निर्भर रहता है। निर्भर भक्त की स्थिति मैं आपको बता दे रहा हूँ। निर्भर भक्त हमेशा अपने प्रभु की तरफ देखता रहता है। उसे लघुशंका तक आती है तो वो यही सोचता है प्रभु की कृपा से ही ये हो रहा है। अपने जो शारीरिक, जैसे स्नान आदि, शौच आदि जाना, जो भी उसके नियम कर्म है, वो ठीक ठीक जानता है कि प्रभु ही मुझ पर करा रहे हैं, उनकी कृपा से ही हो रहा है। आप ध्यान देना। तो ऐसे निर्भर भक्त की जैसे उसके जीवन में सुख आए तो बात अलग है, लेकिन दुख आए तो भी उसमें वो कृपा का अनुभव करता है। ऐसे निर्भर भक्त की जो इंद्रियां हैं उनका संयमन, उसके शरीर रूपी रथ की डोर प्रभु अपने हाथों में ले लेते हैं। ध्यान देना इस बात पर, उसकी बागडोर प्रभु अपने हाथों में ले लेते हैं।
क्योंकि ऐसे निर्भर भक्त को प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। जितना भक्त करता है उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु करने लगते हैं। ऐसे भक्त के जीवन में फिर कोई बाधा नहीं रह जाती, कोई संकट नहीं रह जाता, कोई सोच विचार नहीं, बिल्कुल निर्भय स्थिति होती है और हमेशा वो आनंद में रहता है। बहुत प्रिय है ऐसा भक्त। लेकिन ये स्थिति हमारे भीतर आवे कैसे? इसके लिए अधिक से अधिक आपको नाम जप ही करना है। नाम जप से अनन्यता आ जाती है, ये मैं बिल्कुल आपको शोध के बता रहा हूँ, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। सब में जो मैंने बताया योगियों और सन्यासियों से, क्योंकि उसमें अहंकार रहता है, उसमें हमेशा सूक्ष्म रूप से अहंकार बना ही रहता है कि मैंने इतने दिनों तक ऐसी साधना की, इंद्रियों का दमन किया, मैं मन पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें जो निर्भर भक्त है उसका बिल्कुल अहंकार चूर चूर हो जाता है। वो अहंकार अपने प्रभु का करता है, अपना नहीं करता, अपना कोई उसका वजूद ही नहीं रह जाता। ऐसे भक्त को प्रभु बहुत ही प्रेम करते हैं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, नाम से ही ये स्थिति आएगी और ये जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसे ही पूर्ण शरणागति कहते हैं, इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो सभी साधक ध्यान देना, अधिक से अधिक आप भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।